नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए फरवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2026 आपके जीवन में एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसके बारे में कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यति, अर्थात ना तो ऐसा माह आया है और न ही ऐसा माह आएगा। लंबे समय की आर्थिक मंदी के बाद शेयर मार्केट से रियल एस्टेट तक हर जगह नई संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो या आपका कोई स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में सफलता के नए द्वार खोलने वाला है फरवरी 2026, क्योंकि इस माह कुंभ राशि में दो बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग और अपारधानी योग। इसके अलावा मकर राशि में सूर्य मंगल का योग तो 13 फरवरी तक बना ही रहेगा और उसके बाद मंगल पूरे माह अपनी उच्च की राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह का सुंदर संयोग बड़ा ही दुर्लभ योग है जो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है अद्वितीय माह। देखिए, राजयोग जब बनते हैं तो फलीभूत भी होते हैं। अब गोचर में ये राजयोग थोड़े ही समय के लिए बनते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या राजयोग बनाने वाले ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। साथ ही ये भी देखना होगा कि राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है और साथ ही साथ राजयोग बनाने वाले ग्रहों का अंश बल कितना है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शत्रु राशि में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या 6, 8, 12 भाव में हैं। इन सब के आधार पर ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि राजयोग आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। फिलहाल तो गोचर में ये राजयोग बन रहा है और इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये राजयोग आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और दैत्य गुरु शुक्र का गोचर 6 फरवरी को कुंडली के पंचम भाव में होगा। यहाँ पर 3 फरवरी को बुध आ जाएंगे और राहु पहले से गोचर कर रहे हैं, तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, शुक्र राहु का अपारधानी योग बनेगा और शुक्र लग्न के स्वामी होकर के पंचम में है, एक केंद्र के भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस त्रिग्रही योग पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी इस योग को और अधिक शुभता प्राप्त हो रही है। पंचम भाव वो भाव है जो कि शुक्र को अत्यंत प्रिय है, बुध को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव जो है ये आपकी क्रिएटिविटी का है और शुक्र कला के कारक हैं। पंचम भाव लव रोमांस का भाव है और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। पंचम भाव शिक्षा का है और बुध बुद्धि के कारक हैं, आपकी इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो यहाँ पर बुध और शुक्र का गोचर और साथ में राहु का गोचर, राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं। अब आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो राहु यहाँ पर क्या करेंगे? राहु कला के क्षेत्रों से, शिक्षा के क्षेत्र से आपका लगाव कई गुना बढ़ा देंगे और आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। आज का जो समय है ये समय कुछ नया करने का है और यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु क्या हैं? राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं। राहु
नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ को दर्शाते हैं। राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को दर्शाते हैं। राहु के साथ बुध का गोचर है। अब राहु बुध का जड़ योग भी बन रहा है, लेकिन अगर बुध खराब नहीं है, राहु खराब नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, तो ये राहु और बुध का जो योग है ये आपके अंदर नए नए आइडियाज़ डेवलप करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता को बढ़ाएगा, कुछ ऐसा करने की क्षमता डेवलप कर देगा जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरों से हट करके, लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कुछ नया करेंगे आप। और जब कुछ नया करेंगे तो वो एक ऐसी कृति होगी, वो एक ऐसा क्रिएशन होगा जिसको देख करके दुनिया पीछे पीछे भागेगी। और तीनों ही ग्रहों की दृष्टि कहाँ पर है? एकादश पर है। बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र 8वें के स्वामी हैं। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है, डूबे हुए पैसे का होता है। और राहु क्या है? राहु वो प्लेनेट हैं जो अचानक से किसी भी घटना को घटित करा देते हैं, और तीनों की दृष्टि एकादश पर है। तो ये फरवरी का महीना अचानक से धन लाभ का योग लेकर के आ रहा है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने का योग है। डूबा हुआ धन प्राप्त होना, अचानक से धन प्राप्त होना। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ होना, किसी पुराने निवेश से आपको ज़बरदस्त लाभ हो जाना, ये सब चीज़ें दर्शा रहे हैं बुध, शुक्र और राहु। पंचम भाव शिक्षा का है और बुध 12वें के स्वामी हैं, तो शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग भी बन रहा है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जाएं। अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा के लिए जा सकते हैं। कहीं हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं कोचिंग के लिए जा सकते हैं। और चूँकि लगाव बढ़ेगा आपका शिक्षा के प्रति। अब यहाँ पर ये बात तो हो गई गोचर की। अगर कहीं ऐसा संयोग आपकी जन्म कुंडली में है तो आप समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास आपके घर में है। तो फिर क्या करें? जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास आपके घर में है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जीवन में आपको धन की कमी कभी नहीं होगी, भौतिक सुखों की कमी आपको कभी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न रहें। और 1-2 दिन के लिए नहीं, फिर आपको हमेशा हमेशा यही करते रहना होगा। यहाँ मैं आपका एक भ्रम दूर कर दूं। अक्सर आप उपाय पूछते हैं, उपाय करते हैं, थोड़े दिन उपाय किया और फिर छोड़ दिया, तो इससे रिजल्ट नहीं आता है। उपाय तो आपको लंबे समय तक करना है, लगातार करते रहना है। आपकी जन्म कुंडली में बुध शुक्र का योग है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो माता लक्ष्मी की निरंतर आराधना कीजिए। हर शुक्रवार रात्रि में माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखिए और कुछ ऐसा करिए कि माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ करके जाएं ही नहीं। तो इसके लिए क्या करें? अपने घर को साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए।
अपना घर कुछ इस तरह बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत मकान बना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी झोपड़ी भी है, लेकिन वो इतनी साफ सुथरी, स्वच्छ हो कि माता लक्ष्मी एक बार आ जाएं तो फिर जाने का नाम ना लें। कुछ इस तरह का करिए। और जब आप इस तरह का कार्य करेंगे, राहु भी यही चाहते हैं कि घर में कूड़ा कबाड़ ना हो, घर साफ सुथरा हो, घर की छत साफ हो, सीढ़ियाँ साफ हों, टॉयलेट साफ हो। यही सब तो प्लेनेट चाहते हैं। तो अगर आप ये सब करते हैं तो बुध शुक्र राहु का अपार धन योग, लक्ष्मी नारायण योग, इसका फल तो मिलना ही मिलना है। लेकिन देखिए, कुछ भी पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है। और यहाँ तो आपको कोई धन भी नहीं खर्च करना है, केवल भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से जुड़ करके उनकी आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनको प्रसन्न रखना है। अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं और आप अपेक्षा करते हैं कि अचानक से बिना कुछ किए ही धन लाभ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। राहु भी कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। राहु भी तभी लाभ दे पाएंगे जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे। गुरु क्या हैं? साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं, भाग्य के भाव में, भाग्य के कारक बन करके बैठे हैं, वक्री अवस्था में हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं गुरु, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। भूल करके भी किसी तरह का कभी भी कष्ट उन्हें मत दीजिए। गुरु की सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो यही है कि माता पिता वृद्ध जनों की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। ये करिए, कैसे नहीं आपको लाभ मिलेगा। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, जहाँ तक पैसे की बात है, जहाँ तक धन की बात है, जहाँ तक निवेश की बात है, मंगल अपनी उच्च की राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के। तो समय ऐसा है कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब चीज़ों का लाभ तो मिल ही जाएगा आपको। और ये कहाँ से आएगा? सप्तम भाव से आएगा। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का है। तो आपके व्यापार व्यवसाय से इतना धन लाभ होगा कि आप अपना निवेश किसी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। इस तरह के कार्य होने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने मंगल के उपाय नहीं किए, सूर्य के उपाय नहीं किए, देखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है। अब मंगल अगर पीड़ित हैं और आप बजरंगबली की आराधना नहीं करेंगे, मंगल के उपाय नहीं करेंगे, मंगल को शांत नहीं करेंगे, तो फिर मंगल अच्छा फल कैसे दे पाएंगे। मैंने कह दिया कि प्रॉपर्टी का योग है, आपने सुन लिया, और उसके बाद आपने कमेंट किया कि साहब प्रॉपर्टी तो नहीं मिली। तो मंगल को प्रसन्न कीजिए, शनि को प्रसन्न कीजिए, सूर्यदेव की आराधना कीजिए। जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसे बलि कीजिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं और अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर, किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, किसी अनजान नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर शेयर कर दे रहा हूँ, 90-581-44-128। ये इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फरवरी का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप इससे फरवरी में अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी कामना के साथ नमस्कार।